मौर्य उत्तर, गुप्त पूर्व काल 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी तक। भारतीय इतिहास। प्रश्न 1, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने? शुंग वंश की स्थापना 150 ईस्वी पूर्व में किसने की? उत्तर, पुष्यमित्र ने। प्रश्न 2, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेवा में किस पद पर आसीन था? उत्तर, सेनापति। प्रश्न 3, काण्व वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, वसुदेव। प्रश्न 4, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, सिमुक। प्रश्न 5, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके अधीन काम किया था? उत्तर, मौर्यों के अधीन। प्रश्न 6, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? उत्तर, कनिष्क। प्रश्न 7, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? उत्तर, भारत ग्रीक यूनानी शैली का। प्रश्न 8, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? उत्तर, पुरुषपुर। प्रश्न 9, पेशावर का दूसरा नाम क्या है? उत्तर, पुरुषपुर। प्रश्न 10, चरक किसके राज चिकित्सक थे? उत्तर, कनिष्क के। प्रश्न 11, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? उत्तर, गांधार कला के कारण। प्रश्न 12, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? उत्तर, इंडो बैक्टीरियन ने। प्रश्न 13, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? सही उत्तर है मथुरा संग्रहालय में। प्रश्न 14, किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? सही उत्तर है कुषाणों ने। प्रश्न 15, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सही उत्तर है सीसा के। प्रश्न 16, नागार्जुन, अश्वघोष व सुमित्र किसके समकालीन थे? सही उत्तर कनिष्क के। प्रश्न 17, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षु को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? सही उत्तर सातवाहन वंश के शासकों ने। प्रश्न 18, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? सही उत्तर है यूनानियों ने। प्रश्न 19, भारत के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? सही उत्तर है कनिष्क ने। प्रश्न 20, किसने बड़े पैमाने पर सन मुद्राएं चलाए थे? सही उत्तर कुषाण शासकों ने। प्रश्न 21, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? सही उत्तर कनिष्क के दरबार के। प्रश्न 22, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? सही उत्तर कनिष्क के शासनकाल में। प्रश्न 23, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित था? सही उत्तर है पाकिस्तान में। प्रश्न 24, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? सही उत्तर है खारवेल। प्रश्न 25, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? सही उत्तर है वास्तुकला में। प्रश्न 26, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? सही उत्तर है महाराष्ट्र में। प्रश्न 27, हाथी गुम्फा अभिलेख इस नरेश से संबंधित है? सही उत्तर है कलिंग नरेश खारवेल से। प्रश्न 28, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सही उत्तर है पैठण अथवा प्रतिष्ठान। प्रश्न 29, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? सही उत्तर है हाल ने। प्रश्न 30, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सही उत्तर है प्राकृत भाषा। प्रश्न 31, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर है 57 ईस्वी से। प्रश्न 32, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सही उत्तर है सातवाहन। प्रश्न 33,
बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? सही उत्तर है कुषाण काल में। प्रश्न 34, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? सही उत्तर है कण्व वंश ने। प्रश्न 35, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? सही उत्तर है पेन चाओ। प्रश्न 36, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया था? सही उत्तर है कुषाणों ने। प्रश्न 37, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक अथवा यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है गांधार शैली। प्रश्न 38, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? सही उत्तर है महायान शाखा का। प्रश्न 39, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? सही उत्तर है चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्रश्न 40, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग का। प्रश्न 41, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सही उत्तर है शक राजा रुद्र दमन द्वारा। प्रश्न 42, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? सही उत्तर है गोंडोफिरनस। प्रश्न 43, सुशांत शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की? सही उत्तर है कफडिसस द्वितीय ने। प्रश्न 44, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? सही उत्तर है शक वंश के शासकों ने। प्रश्न 45, त्रातार अथवा मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? सही उत्तर है शक वंश के शासकों ने। प्रश्न 46, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? सही उत्तर है ग्रीकों के द्वारा। प्रश्न 47, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन सा था? सही उत्तर है बैक्ट्रिया। प्रश्न 48, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है कारशापन। प्रश्न 49, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? सही उत्तर है तमिलों और चेरों का। प्रश्न 50, बारबेरिकम, बेरीगाजा, भड़ौच, अरिकामेंडू किस काल के प्रमुख बंदरगाह हैं? सही उत्तर है मौर्य काल के। प्रश्न 51, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदी यूनानी राज्य की स्थापना की थी? सही उत्तर है डिमेट्रियस ने। प्रश्न 52, कौन अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बहुत बिच्छू हो गया? सही उत्तर है मिनांडर ने। प्रश्न 53, किनका संबंध चीन के यूची जनजाति से था? सही उत्तर है कुषाणों का। प्रश्न 54, कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? सही उत्तर है अश्वघोष। प्रश्न 55, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर, सीजर की उपाधि ग्रहण की? सही उत्तर है कुषाण वंश के शासकों ने। रश्मठप्पन, भरहुत का स्तूप, शांति स्तूप की वेदिका, रेलिंग और तोरण द्वार भाजा स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? सही उत्तर है शुंग काल में। प्रश्न 57, सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की थी? सही उत्तर है बृहत कथा की। प्रश्न 58, बोधगया में किसने बोधि वृक्ष को काट दिया था? सही उत्तर शशांक ने। प्रश्न 59, भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? सही उत्तर है बैक्टीरिया अथवा ग्रीक ने। यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, रेल, दरोगा, टीचर और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भारतीय इतिहास के मौर्य उत्तर गुप्त पूर्व काल के
185 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी तक। अध्याय के सभी प्रश्न उत्तर का हमने यहाँ संग्रह किया है, जिसमें से आपके एग्जाम्स में अवश्य ही पूछे जाते हैं। ये प्रश्न उत्तर अवश्य ही आपकी सफलता में सहायक होगा। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। हम जल्द ही आपके भारतीय इतिहास के पूरे अध्याय नए पैटर्न के साथ आपको देने वाले हैं, जो आपको सफलता करने में सहायक होगा। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप ये भी बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।